Hello readers, welcome to my channel. Today I explain new novel Little Woman by Louisa May Alcott. And the main characters of this novel are Mr. and Mrs. March and their four daughters Meg, Jo, Beth, Emmy, and Aunt March, Hannah, Laurie, Mr. Lawrence, and John Brooke. Okay, let's start its first chapter, A Merry Christmas. The four March sisters, Meg, Jo, Beth, and Emmy, were knitting by the fire. Snow was falling outside and it was nearly Christmas, but the girls were not excited. This year they had no money for Christmas presents. और चारों मार्च सिस्टर्स मैग, जो, बेथ एंड एमी वो फायर के पास बैठकर निटिंग कर रही थी, बुनाई का काम कर रही थी। और स्नो बहुत ज़्यादा थी, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था और साथ में क्रिसमस का टाइम भी पास आ रहा था। लेकिन गर्ल्स को, उन लड़कियों को खुशी नहीं थी, एक्साइटमेंट नहीं थी, बिकॉज उस साल उनके पास पैसे नहीं थे क्रिसमस प्रेजेंट्स खरीदने के लिए। जो कुड नॉट हेल्प कंप्लेनिंग क्रिसमस वॉन्ट बी अ क्रिसमस विदाउट प्रेजेंट्स। एमी द यंगेस्ट सिस्टर वॉज इन द सेम मूड। और जो शिकायत करे बिना नहीं रह पाती, वो कहती है कि क्रिसमस बिना प्रेजेंट्स के क्रिसमस नहीं लगता। और जो उनकी सबसे छोटी बहन होती है एमी, वो भी इसी तरह के मूड में होती है, वो भी उदास होती है। वो कहती है इट्स नॉट फेयर, सम गर्ल्स हैव लॉट्स ऑफ प्रेटी थिंग्स एंड अदर गर्ल्स हैव नथिंग एट ऑल। कहती है ये अच्छी बात नहीं है, कुछ लड़कियों के पास तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं और कुछ लड़कियों के पास कुछ भी नहीं होता। बेथ लुक एट ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, लेकिन बेथ जो है उसके पॉजिटिव वे में बताती है। बट वी हैव गॉट फादर एंड मदर एंड ईच अदर, लेकिन हमारे पास फादर और मदर दोनों हैं। फॉर अ मोमेंट द अदर गर्ल स्माइल्ड बट दे सून लुक्ड सैड अगेन, जो साउंडेड पेसिमिस्टिक। और एक पल के लिए सारी बहनें खुश होती हैं कि उनके पास फादर मदर हैं, लेकिन फिर वो दुखी हो जाती हैं और जो खुशी वो उदास होते हुए बोलती है वी हैवंट गॉट फादर, वी वॉन्ट हैव हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारे पास फादर अभी नहीं है, हमारे बहुत टाइम से वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि उनके फादर सिविल वॉर में लड़ने गए हुए थे, तो फादर उनके पास काफी टाइम से थे नहीं। द सिस्टर्स सेट क्वाइटली फॉर अ मोमेंट थिंकिंग ऑफ देयर फादर हु वाज फार अवे फाइटिंग इन द वॉर। और सिस्टर्स, वो चारों बहनें बैठकर चुपचाप अपने फादर के बारे में सोचती हैं जो कि वॉर में फाइटिंग के लिए गए हुए थे। आफ्टर अ वाइल मैग स्पोक, और कुछ देर बाद मैग कहती है मदर सजेस्टेड नॉट हैविंग प्रेजेंट्स दिस क्रिसमस बिकॉज इट विल बी अ हार्ड विंटर फॉर एवरीवन। शी थिंक्स इट इज रॉन्ग टू स्पेंड मनी ऑन प्लेजरेबल थिंग्स व्हेन द men are suffering in the war. We can't do much to help them, but we should think of them and not of ourselves. तो मैग कहती है कि इस बार माँ कह रही थी कि हमें क्रिसमस पर प्रेजेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल का टाइम चल रहा है सबके लिए। और वो कहती हैं कि ये गलत होगा कि हम अपनी खुशी के लिए पैसे खर्च करें और कुछ लोग जो हैं वॉर में कष्ट सहन करें। वी कांट डू मच टू हेल्प देम, हम उनकी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बारे में सोच सकते हैं, ना कि अपने बारे में सोचकर। तो एक जो उसकी बात से एग्री करती है, यू आर राइट बट वी डू हैव $1 ईच, परहैप्स वी कुड ईच बाय समथिंग स्मॉल फॉर आवर सेल्फ। तो वो कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम सबके पास $1 है, तो शायद हम कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज तो खरीद ही सकते हैं उनसे अपने लिए। द क्लॉक स्ट्रक 6 एंड बेथ पुट अ पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स बाय द फायर, इट वॉज टाइम फॉर मदर टू कम होम। और घड़ी में 6 बजते हैं, तो बेथ एक पुरानी सी चप्पल फायर के पास रख देती है जहाँ पर अंगीठी जल रही थी। और क्योंकि माँ का आने का टाइम होता है घर पर उस टाइम, जो पिक्ड अप द स्लीपर्स, जो वो चप्पल अपने हाथ में लेती है और कहती है दीज आर वेरी ओल्ड, मदर नीड्स अ न्यू पेयर। ये तो बहुत पुरानी है, माँ को नई चप्पल की जरूरत है। ऑन हियरिंग दिस बेथ जम्प्ड अप, और ऐसा सुनते ही बेथ एकदम खुशी से उछलती है। आई एम गोइंग टू बाय हर सम न्यू स्लीपर्स विद माई $1, मैं उनके लिए अपने $1 से कुछ चप्पल लेने वाली हूँ, न्यू चप्पल लेने वाली हूँ। आई एम क्राइंग आउट नो आई वॉन्ट टू बाय दैम। तो अभी तभी एमी कहती है नहीं, वो तो मैं खरीदना चाहती हूँ। बेथ केम अप विद अ बेटर आइडिया, तो बेथ के पास एक आइडिया आता है। आई नो लेट्स ईच बाय समथिंग फॉर मदर एंड नॉट बाय एनीथिंग फॉर अवर सेल्व्स। मेरे पास एक आइडिया है कि हम
सब माँ के लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं, ना कि अपने लिए कुछ खरीद कर। तो जो उसकी बात से एग्रीड करती है, यू आर सो स्वीट बेथ, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, तुम बहुत अच्छी हो बेथ, और कितना अच्छा आइडिया तुमने दिया है। द सिस्टर वर वेरी हैप्पी विद देयर प्लान एंड डिसाइडेड टू गो शॉपिंग द नेक्स्ट आफ्टरनून। और सिस्टर्स, वो बहनें अपने प्लान के साथ बहुत खुश हो जाती हैं और नेक्स्ट अगली दोपहर को शॉपिंग के लिए डिसाइड करती हैं। मदर अराइव्ड होम इन टाइम फॉर सपर विद सम गुड न्यूज़ फॉर द गर्ल्स। और मदर रात के खाने के टाइम पर आ जाती हैं और साथ में कुछ अच्छी खबर भी लाती हैं उन लड़कियों के लिए। अ लेटर हैड अराइव्ड फ्रॉम देयर फादर, और उनके पिता की तरफ से एक लेटर आया था। आफ्टर दे हैड रिटर्न दे गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर टू रीड इट। और खाना खाने के बाद वो फायर के पास इकट्ठी होती हैं चारों और उसे पढ़ती हैं लेटर को। इट वॉज अ चेयरफुल होपफुल लेटर विद लिटिल न्यूज ऑफ द डेंजर्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वॉर। वो एक खुशी का और आशावान लेटर था, लेकिन उसमें कुछ जंग के बारे में, खतरों की, परेशानियों के बारे में भी खबर थी। इंस्टेड मिस्टर मार्च रॉट ऑफ हिज लव फॉर हिज वाइफ एंड हिज डॉटर्स। फिर भी मिस्टर मार्च ने उसमें अपनी बीवी के लिए, अपने बेटियों के लिए प्यार भरा लेटर लिखा था। आई एम सो प्राउड ऑफ माई लिटल वुमेन ही रोट। और उन्होंने लिखा था कि मुझे अपनी लिटल वुमेन पर बड़ा गर्व है। लिटल वुमेन वो अपनी वाइफ को और अपनी डॉटर्स को कहते थे। व्हेन द गर्ल्स रीड दिस टीयर्स केम टू देयर आईज। और जैसे ही वो लड़कियां पढ़ती हैं लेटर को, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एमी फेल्ट शी डिडंट डिजर्व ऑल दिस लव। और एमी को महसूस होता है कि वो इस प्यार के लायक नहीं है। आई एम अ सेल्फिश गर्ल बट आई विल ट्राई टू बी बेटर। और वो कहती है कि मैं स्वार्थी लड़की हूँ, लेकिन मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगी। मैग साउंडेड डिटरमाइंड। और मैग निश्चय करते हुए कहती है, We all will. I worry too much about my looks and I hate working, but I will try to change. हम सब कोशिश करेंगे अच्छा बनने की। मैं हमेशा अपने लुक्स के बारे में, अपने शरीर के बारे में देखती रहती हूँ और काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। जो मेरा प्रॉमिस टू, और जो भी अपने आप में प्रॉमिस करती है। आई विल ट्राई टू बी अ लिटिल वुमेन एंड स्टॉप बीइंग रफ एंड वाइल्ड। मैं भी एक लिटिल वुमेन बनने की कोशिश करूंगी और अपना असभ्य और जंगली व्यवहार छोड़ूंगी। बेथ सेड नथिंग बट ड्यूटीफुली वेंट बैक टू हर निटिंग। और बेथ कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर भी कर्तव्य, अपने ड्यूटी को निभाते हुए वो निटिंग अपनी वापस शुरू कर देती है। सून द एटमॉस्फेयर वाज लाइटन्ड एज द सिस्टर्स sang टुगेदर विद देयर मदर until it was time for bed। और माहौल बड़ा हल्का हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि सारी बहनें मिलकर अपनी माँ के साथ गाना गाती हैं और जब तक सोने का टाइम नहीं हो जाता। क्रिसमस अराइव्ड अ फ्यू डेज लेटर एंड व्हेन द सिस्टर्स वोक। और कुछ दिन बाद क्रिसमस आ जाती है और जब सिस्टर्स, वो बहनें जागती हैं, तो अपॉन क्रिसमस मॉर्निंग दे ईच फाउंड अ डिफरेंट कलर बुक्स अंडर देयर पिलो विच मदर हैड पुट देयर इन द नाइट। और उनके पिलो के नीचे, उनके तकिए के नीचे अलग अलग कलर्स की बुक्स रखी थी, जो कि उनकी माँ ने रात को रखी थी। द सिस्टर्स ran downstairs एंड अरेंज देयर प्रेजेंट्स फॉर मदर इन अ बास्केट। और सिस्टर्स, बहनें जो है, नीचे आती हैं सीढ़ियों से और अपने जो उन्होंने गिफ्ट लाए थे माँ के लिए, वो एक बास्केट में अरेंज करती हैं। दे हिट द बास्केट जस्ट एज मदर केम इनटू द रूम एंड दे क्राइड आउट विद जॉय। और जैसे ही माँ कमरे में आती हैं, वो बास्केट को छुपा देती हैं और खुशी से चिल्लाती हैं, थैंक यू फॉर आवर बुक्स मदर। हमारी बुक्स के लिए शुक्रिया। मदर स्माइल्ड। मदर हंसते हुए कहती है, मैरी क्रिसमस गर्ल्स, आई हैव बीन विजिटिंग द हमल फैमिली। दे लिव नियर अस एंड दे आर वेरी पुअर। दे हैव नाइदर फूड नॉर फायर। और वो उनको मैरी क्रिसमस विश करती है माँ, और कहती हैं कि मैं हमल फैमिली के यहाँ जा रही हूँ, वो हमारे पास में ही रहते हैं और बहुत गरीब हैं। ना उनके पास खाना है, ना उनके पास फायर है, मीन्स उनके पास वुड नहीं है आग जलाने के लिए, जिससे कि वो, क्योंकि विंटर बहुत ज्यादा थी, तो फिर जिससे वो अपने आप को वार्म कर सकें। विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और वो अपनी डॉटर्स से पूछती हैं कि क्या तुम अपना ब्रेकफास्ट उनको क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर गिफ्ट करना चाहोगी। द गर्ल्स वर हंग्री बट दे क्विकली पैक्ड अप देयर ब्रेकफास्ट, सम ओल्ड क्लोथ्स एंड सम वुड, एंड फॉलोड देयर मदर टू द हमल फैमिली। लड़कियों को भूख लग रही थी, लेकिन फिर भी वो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट, कुछ पुराने कपड़े और कुछ लकड़ियां पैक करती हैं और माँ के साथ हमल हाउस में जाती हैं।
poor ill Mrs. Hummel sat in a chair holding her newborn baby while her 6 hungry children sat close together under a blanket trying to keep warm. और गरीब बीमार मिसेज हमल जो है चेयर पर बैठी थी और उनके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी था, और जबकि 6 भूखे बच्चे वो पास पास बैठे थे एक ब्लैंकेट के अंदर, वो अपने आप को गर्माहट लाने की कोशिश कर रहे थे. When they saw Mrs. March and her daughters, their eyes opened wide. और जैसे ही वो मिसेस मार्च और उनकी बेटियों को देखते हैं, उनके बच्चे, तो वो एकदम उन्हें हैरानी से देखते हैं. मिसेस हमल क्राइड इन रिलीफ, और वो चैन की सांस लेते हुए कहती है मिसेज अमल, गुड एंजल्स हैव कम टू अस, अच्छे फरिश्ते हमारे पास आए हैं. सून द पुअर चिल्ड्रन वर वेयरिंग वार्म क्लोथ्स एंड सिटिंग अराउंड अ फायर ईटिंग अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट. और फिर वो बच्चे गर्म कपड़े पहनते हैं और फायर के पास बैठते हैं और अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं. द 4 सिस्टर्स फेल्ट वेरी हैप्पी एज दे रिटर्न होम, और जब वो चारों बहनें घर आती हैं वापस तो उन्हें बड़ी खुशी होती है. दे फेल्ट इवन हैप्पियर एज दे वॉच्ड मदर ओपन हर presents. Mother laughed and cried and kissed the girls, thanking them all for their gifts. और वो उन्हें बड़ी खुशी होती है जब माँ उनके गिफ्ट्स खोलती हैं, प्रेजेंट्स खोलती हैं, और माँ को भी बड़ी खुशी होती है और उन खुशी से उनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं. वो अपनी लड़कियों को किस करती हैं और उन्हें थैंक यू बोलती हैं गिफ्ट्स के लिए. फॉर द रेस्ट ऑफ द डे द गर्ल्स रिहर्स द प्ले विच दे परफॉर्म फॉर देयर फ्रेंड्स ऑन क्रिसमस नाइट. और फिर बाकी बचे हुए दिन लड़कियां जो है एक प्ले की प्रैक्टिस करती हैं जो कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए क्रिसमस नाइट को रात को प्रेजेंट करने वाली थी. 12 गर्ल्स केम टू वॉच एंड व्हेन द परफॉर्मेंस वाज ओवर द सर्वेंट हाना केम इनटू द रूम एंड इनवाइटेड देम ऑल डाउनस्टेयर फॉर अ सरप्राइज. और 12 गर्ल्स आई थी बाहर से उनका प्ले देखने के लिए, और जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो जो उनकी सर्वेंट होती है हाना, वो रूम में आती है और उन्हें नीचे बुलाती है सरप्राइज के लिए. एज दे एंटर्ड द रूम दे जस्ट स्टॉप एंड स्टेयर्ड, और जैसे ही वो रूम में एंट्री करती हैं वो रुकी की रुकी और देखती की देखती रह जाती हैं. बिफोर देम द टेबल वॉज कवर्ड विद आइसक्रीम, केक, फ्रूट एंड स्वीट्स, और उनके सामने टेबल पर आइसक्रीम्स, केक, फ्रूट, स्वीट्स से टेबल भरी हुई थी. In the middle of the table were 4 huge bouquets of colorful flowers, और टेबल के बीचों बीच 4 बड़े बड़े बुके थे कलरफुल फ्लावर्स के. Beth could not hide her surprise. Is this from Father Christmas? Mother laughed. और Beth पूछे बिना नहीं रहती है सरप्राइज देखकर, क्या ये फादर ने भेजा है क्रिसमस के लिए? तो माँ हंसते हुए कहती है, नो, इट इज फ्रॉम ओल्ड मिस्टर लॉरेंस नेक्स्ट डोर. ही हर्ड अबाउट योर काइंडनेस दिस मॉर्निंग एंड वांटेड टू रिवॉर्ड यू. नहीं, ये जो हमारे नेबर है मिस्टर लॉरेंस, उन्होंने भेजा है. उन्होंने तुम्हारी आज सुबह जो तुमने भलाई का काम करा है वो सुनी और फिर तुम्हारे लिए रिवॉर्ड भेजा है, इनाम भेजा है. जो न्यू हु मिस्टर लॉरेंस वॉज, और जो को पता था मिस्टर लॉरेंस कौन है. हिज द लॉरेंस बॉयज ग्रैंडफादर. वंस आवर कैट रैन अवे एंड द लॉरेंस बॉय ब्रॉट हर बैक. और वो बताती है कि वो लॉरेंस के ग्रैंडफादर हैं. एक बार मेरी बिल्ली वहां चली गई थी तो लॉरेंस बॉय उसे वापस लाया था. वी जस्ट चैटेड ओवर द फेंस, और हमने फेंस से ही आपस में बातें करी थी. आई विश आई कुड गेट टू नो हिम, काश मैं उसे और अच्छे से जान पाती, वो कहती है. बेथ लुक एट द फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड विस्पर्ड, और बेथ जो टेबल पर फ्लावर्स रखे थे वो देखकर कहती है, आई विश आई कुड सेंड दीज टू द फादर, काश मैं ये फ्लावर्स अपने फादर के लिए भेज पाती. आई एम अफ्रेड ही इजंट हैविंग सच अ मैरी क्रिसमस, शायद उनकी इतनी खुशी भरी क्रिसमस वो नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे होंगे. I hope you understand this chapter, and please like, share and subscribe the channel and come back with chapter 2 soon. Okay, bye bye.